गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के स्टेप्स को जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि रिसर्च होता क्या है। अब रिसर्च जो है मेनली दो शब्दों से बना है। सबसे पहले दूसरा होगा आपका सर्च, यानी कि री का मतलब होगा वापस, सर्च का मतलब होता है खोजना। अब रिसर्च का जो मेन वो क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, जो नॉलेज होते हैं ना उसकी खोज करते हैं। अब नॉलेज की खोज किस तरह से करते हैं हम, जो हमारी वैज्ञानिक विधि होगी, यानी कि हमारी जो वैज्ञानिक विधि होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम न्यू टेक्निक और टेक्नोलॉजी के द्वारा किस तरह से लगा सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम रिसर्च के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि रिसर्च को करने से पहले, यानी कि अगर हम वैज्ञानिक विधि की बात कर रहे हैं तो वैज्ञानिक विधि होता क्या है। अब वैज्ञानिक विधि जब होते हैं तो वैज्ञानिक विधि का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरह से चलाना है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। यानी कि पहले एक स्टेप को फॉलो करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवें। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप रिसर्च करेंगे। तो हम देखते हैं इसके जो रिसर्च करने के स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। जब हम किसी प्रॉब्लम की खोज करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, यानी कि चर होते हैं, हम दो चरों के बीच में ना संबंध बताने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल हैं, दो या दो से अधिक वेरिएबल हैं, उनके बीच में किस तरह के संबंध है, किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, किस तरह से उनके बीच में रिलेशन है, ये बताता है एक प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को खोजते हैं तो हम देखेंगे, जैसे मानो हमें किसी एरिया में रिसर्च करनी है। अब रिसर्च हमें एजुकेशन में करनी है, हायर एजुकेशन में करनी है, तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम जो समाज में व्याप्त है, या फिर स्टूडेंट्स को आ रही है, या फिर जो टीचर एजुकेटर है उनको आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि अपनी एक प्रॉब्लम खोज ली। अब जब प्रॉब्लम हम खोजेंगे तो प्रॉब्लम खोजने का भी तरीका होता है। हम प्रॉब्लम को जो खोज सकते हैं वो हम प्राइमरी सर्वे के द्वारा भी खोज सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि इस एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हम वहाँ पे कोई ऐसा ऐसा सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं जिससे कि पता चले कि वाकई में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्राइमरी सर्वे करेंगे। उसके बाद हम केस स्टडी कर सकते हैं, यानी कि किसी प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए दूसरा स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं। तीसरा इंटरव्यू कर सकते हैं, या फिर स्मॉल ग्रुप के जो स्टूडेंट होंगे या फिर जो अडल्ट होंगे उनके ऊपर छोटा सा कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। चौथा जो होगा आपका ऑब्जर्वेशन सर्वे, यानी कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन सर्वे कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि हमने सबसे पहले क्या देखा, अपनी एक प्रॉब्लम खोज लेंगे इसमें। उसके बाद होगा इवेल्युएट द लिटरेचर। अब इवेल्युएट, जब लिटरेचर और रिव्यू की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि हमने कोई प्रॉब्लम खोज ली। प्रॉब्लम खोजने के बाद हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड किस किसने काम किया है। यानी कि हम जो पुराने थीसिस होंगे या पुराने रिसर्च होंगे उनको देखेंगे, रिसर्च पेपर को देखेंगे, जर्नल्स को देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, मैगजीन्स देखेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे कि इस तरह के का कंटेंट हमें मिले और हमें पता चले कि इस फील्ड में कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है। तो मेनली हम ये देखेंगे। तो हम इसमें इसमें क्या कर देंगे, न्यूज़पेपर। अब मैंने जो जितनी चीज़ें बताई इसमें, तो इसमें प्रॉब्लम जो होता है बैकग्राउंड होता है, और इसमें क्या है, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करती है। अब इसमें कंसिस्टेंसी भी हम लोग देखेंगे कि जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हम देखेंगे कि मतलब इसने कर तो रखा है। अब वो जो रिसर्च गैप आप निकालोगे वो कहाँ से निकालोगे, इवेल्युएट जब आप रिसर्च लिटरेचर का जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर का अध्ययन करोगे उसके बाद ही तो आप निकल पाओगे कि लोगों ने इस तरह की रिसर्च की और मैं इस पर इस तरह की रिसर्च करना चाहता हूँ। इसके बाद जो थर्ड आपका स्टेप होगा वो होगा क्रिएटिव हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है,
ये हाइपोथेसिस जो होता है ना, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, यानी कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और हम पहले से ही मान के चलें कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो हाइपोथेसिस अपनी बनाते हैं वो क्या होती है, टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है आपका। ठीक है, उसके बाद जो देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन। जब हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन में क्या देखेंगे हम कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं। हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम डेटा कलेक्शन कैसे कर रहे हैं, हम जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा कर रहे हैं। तो ये सारी देखेंगे कि हम किस तरह की रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद जो देखेंगे हम डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, यानी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, किस तरह की है। एक बंच में हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हमारे मानो हमारे पास एज है, एज ग्रुप है। अब एज ग्रुप में क्या कर सकते हैं हम, अडल्ट कर सकते हैं। अडल्ट के अलावा हम जो होते हैं ना क्या बोलते हैं, अडल्ट हो सकता है। अडल्ट में भी क्या हम देखेंगे कि 20 से 25 साल के कौन से हैं। फिर उसके बाद 25 से 30 साल के भी हम लोग देख सकते हैं। फिर उसमें हम लोग देखेंगे 30 से 35 साल के कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एज के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, लिंग के आधार पर होगा, यानी कि जेंडर के आधार पर होगा। जेंडर के आधार पर कैसे होगा, आपका मेल होगा। दूसरा क्या होगा, आपका फीमेल होगा, यही होगा ना। दूसरा आय के उस पर होगा, यानी कि अपर क्लास कौन से हैं। यानी कि आप अगर देखेंगे अपना आय के उस पर देखेंगे तो हो जाएगा ना, अपर क्लास कौन से हैं आपके, जो निम्न उसके आते हैं वो कौन से हैं। फिर एजुकेशन में देखेंगे, एजुकेशन में अगर देखोगे तो आपके प्री प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी बनेगा, आपका सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी बनेगा, हायर सेकेंडरी के बाद आपका दूसरे उसमें बनेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है, दो तरह से होता है। एक तो होता है आपका प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। अब जब प्राइमरी डेटा की हम बात करते हैं तो प्राइमरी डेटा में जो रिसर्चर होगा ना वो सेल्फ डेटा कलेक्शन करेगा, यानी कि अगर वो सर्वे कर रहा है तो भी वो खुद ही जा रहा है, अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भी वो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। अगर उसको कोई क्वेश्चनेयर भी भरवा के लेके आना है तो वो खुद ही जाके क्वेश्चनेयर भरवा रहे हैं इन पर्सनल जाके। अगर वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन भी वो खुद एक्टिव रह के ही कर सकता है। तीसरा, अगर वो इंटरव्यू ले रहा है तो इंटरव्यू लेने के लिए भी तो सामने वाले के पास बैठना ही पड़ेगा ना सामने, तभी हम इंटरव्यू ले पाएंगे। तो इंटरव्यू भी आपका जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन होगा उसी में आएगा। जो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी में क्या है कि आपको सेकेंडरी डेटा को आपको खुद से जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडरी डेटा होता है कि किसी ने पहले से उस पर रिसर्च कर रही है और की हुई है और आपने उसी से अपना डेटा कलेक्शन कर लिया। अब इसमें क्या है, आपका लिटरेचर सर्वे हो सकता है। लिटरेचर सर्वे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके थीसिस हो सकते हैं, थीसिस के बाद जर्नल हो सकते हैं, थीसिस हो सकती है, जर्नल हो सकते हैं आपके आपके जर्नल के बाद आपके न्यूज़पेपर हो सकते हैं। न्यूज़पेपर के बाद भी आपका न्यूज़पेपर के बाद आपका मैगज़ीन्स हो सकते हैं। मैगज़ीन के बाद भी आप क्या बोलते हैं, आपके जो बहुत पुराने जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सब क्या आएंगे, आपके सेकेंडरी डेटा में आएंगे। उसके बाद है आपका ऑफिशियल अनऑफिशियल रिपोर्ट। ऑफिशियल कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंटल होते हैं या नॉन गवर्नमेंटल होते हैं। वैसे ही कौन से होते हैं कि आपके गवर्नमेंट से आपको कोई डेटा कलेक्शन करने, पुराने आपको लेख देखने, उनके पुराना रिकॉर्ड देखना है तो वो देख सकते हो। फिर है एन अप्रोच बेस्ड ऑफ द लाइब्रेरी रिसोर्स। अब लाइब्रेरी रिसोर्स में बहुत सारी बुक चीज़ें होती हैं। लाइब्रेरी में आपको बंच ऑफ नॉलेज मिल जाती है, यानी कि आपके पास जर्नल है, न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या बोलते हैं मैगज़ीन्स हैं। मैगज़ीन्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, आपको मैप्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सारी हो गई, यानी कि ये क्या हुआ आपका डेटा कलेक्शन। उसके बाद जो होगा डेटा एनालिसिस। अब आप डेटा एनालिसिस जब करते हो तो डेटा एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, डेटा एनालिसिस में हम देखेंगे कि हम किस टेक्निक के द्वारा ना अपने डेटा को निकालेंगे। अब डेटा एनालिसिस में हमने देखा कि भाई
हमारे पास ये इतने तरह से आ गया है, यानी कि अपने क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव उसमें अपना डेटा ले लिया है। अब हमको क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है। अब क्वालिटेटिव को क्या करेंगे, क्वालिटेटिव को तो आपको क्वालिटेटिव उसमें ही लिखना होता है कि आपने सारी चीज़ों को देख लिया, पढ़ लिया बहुत अच्छे से, आप कंक्लूजन आप लिख रहे हो। लेकिन क्वांटिटेटिव में आपको क्या देखोगे कि आप कौन सा स्टैटिक्स उसमें यूज़ कर रहे हो, कौन सी टेक्निक उसमें यूज़ कर रहे हो, किस तरह का आपका डेटा है। आप नेचर भी देखोगे डेटा का, यानी कि आपने डेटा का नेचर भी देखा। अब इसमें क्या है, स्टैटिकल जो होता है ना कंक्लूजन, इसमें वो आप दे सकते हो। आप जैसे होता है ना कि टी टेस्ट लगा रहे हो या फिर कोरिलेशन लगा रहे हो, टी टेस्ट लगा रहे हो या फिर कोरिलेशन लगा रहे हो। आप कोरिलेशन के बाद भी आपके पास बहुत सारी वो होती है। आप टेस्ट अनोवा लगा रहे हो, अनकोवा लगा रहे हो, तो बहुत सारी आपकी टेक्निक होते हैं जिनके द्वारा आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। अब जब आप पूरा रिसर्च कर लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, आप रिपोर्ट राइटिंग करोगे। यानी कि इसमें क्या है कि सबसे पहले आप लेआउट दोगे कि मेरा ये टॉपिक है, टॉपिक के बाद मेरी ये वाली चीज़ें, यानी कि आपको जो चीज़ें आपने पार्ट में ढूंढी है ना, उनको क्या करोगे, आप कंसाइज करोगे, यानी कि उनको एक साथ करने की कोशिश करोगे, एक लेआउट बनाओगे। दूसरा वो इंट्रोडक्शन, यानी कि आप उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट, वो सारी क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के रूप में करोगे। उसके बाद आपने उसमें क्या खोजा और आपका फाइंडिंग क्या था, आप इसमें ये लिखोगे। उसके बाद आपने किन किन चीज़ों का उसमें यूज़ किया, आप उसके प्रिंसिपल, यानी कि आप उसमें देखोगे कि किन किन चीज़ों को मैंने ध्यान में रख के किस किस तरह का रिसर्च किया, ये बताओगे। उसके बाद आप कंक्लूज़न बता दोगे कि भाई मेरी रिसर्च का ये कंक्लूज़न है। यानी कि अगर आपने रिलेशनशिप देखा है तो आप बताओगे कि मेरा जो वेरिएबल थे उनके अंदर जो रिलेशनशिप था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, या फिर रिलेशन था या नहीं था, ये सारी चीज़ें इसमें बताओगे। तो ये मेनली आपका जो होता है रिपोर्ट राइटिंग में होता है। उसके बाद आपका कंक्लूज़न आ जाएगा। कंक्लूज़न में बिल्कुल आप वही चीज़ें बताओगे जो आपका फाइंडिंग होगी, यानी कि किसी भी जो आपका रिसर्च था ना, उसका फाइंडिंग क्या है मेनली। अगर आप देख रहे थे कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में आपने रिसर्च करनी थी, तो आप जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में ही आपका जो रिसर्च टॉपिक था वो था। उसके बारे में आप उसके बाद आप बताओगे कि जो टीचर थे या फिर जो क्या बोलते हैं टीचर थे, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई थे या नहीं थे। तो ये मेनली क्या आता है, सब कंक्लूजन में आता है। अब हमने जो इस पर बात की है, सबसे पहले हमने देखा है आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम के साथ हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो गया प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या हुआ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हुआ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या हुआ, हाइपोथेसिस, क्रिएट ए हाइपोथेसिस। चौथा आपके पास क्या हुआ, चौथा आपके पास हुआ रिसर्च डिज़ाइन बनाना, यानी कि आपने रिसर्च डिज़ाइन बनाया कि कौन सी तरह की रिसर्च मुझे करनी है। उसके बाद पांचवा आपके पास क्या हुआ, डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन, यानी कि आपको अपनी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना है कि मेरे पास किस तरह की पॉपुलेशन है और उसका कैटेगराइजेशन मैं कैसे करूँगी। तो फिर उसके बाद 6 होगा आपका कि आप डेटा कलेक्शन के बारे में देखोगे कि मेरा जो डेटा है ना, वो मैं प्राइमरी डेटा लूँगी या सेकेंडरी डेटा लूँगी, ये वाला देखोगे। फिर आपका जो है डेटा कलेक्शन, फिर उसके बाद आप डेटा कलेक्शन आपका हो गया, आप डेटा का आप एनालिसिस करोगे। आप उसमें क्या करोगे, उसमें आप देखोगे कौन से रिसर्च टेक्निक को मेरे को यूज़ करना है, कौन सी स्टैटिक्स को मेरे को यूज़ करना है, किस तरह का टेस्ट मेरे को अपने उस पर लगाना है, ये सारी चीज़ें देखोगे। जैसे रिलेशन बताने के लिए हम मोस्टली कौन सा करते हैं, कोरिलेशन लगाते हैं, या फिर हम लोग अनोवा लगाते हैं रिलेशन बताने के। जब हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करना होता है तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। तो इस तरह के स्टैटिक्स का आप चयन करोगे इसमें। फिर उसके बाद जो होगा आपका रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में आप पूरी चीज़ों को एक साथ कंसाइज करने की कोशिश करोगे और लास्ट में आप लोग क्या करोगे, कंक्लूज़न दे दोगे। यानी कि सबसे लास्ट स्टेप क्या है आपका, कंक्लूज़न, और उसके बाद जो आपका रिसर्च होता है वो फाइनल हो जाता है। तो ये था रिसर्च का कॉन्सेप्ट, यानी कि आपका जो रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं वो मेनली इसमें 10 होते हैं, कहीं कहीं 7 दे देते हैं, 6 वो दे देते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो यही थे रिसर्च के स्टेप्स। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।